भगवत कुंद कुंद सौम्यकृत श्री समय सार जी ग्रंथ में वर्णित प्रमेयों पर विशद व्याख्या करता आचार्य अमृतचंद स्वामी, जिन्होंने आत्मख्याति टीका में कलशों की व्याख्या की, उन्हीं कलशों पर सुबुचंद्र स्वामी ने परमद्धांत ग्रंथ लिखा, जिसमें 67, 66 इन दो कलशों में प्रश्न उत्तर अज्ञानी अज्ञानमय भाव का ही करता है, ज्ञानी ज्ञान भाव का करता है। अज्ञानी अन्य भाव का करता नहीं, अज्ञानमयी भाव का करता, ज्ञानी ज्ञानमयी भाव का करता, अन्य भाव का करता नहीं। इस परम सत्य को जानने के लिए तटस्थ होना पड़ेगा। जिसने छिलके का ही स्वाद लिया है, जिसने छिलके का ही स्वाद लिया है, उसको दल का क्या भूत। जिसने दल का ही स्वाद लिया है, उसे मृगी का क्या भूत। जो जीव 25 कसाई के छिलकों में ही तल्लीन है, जो जीव 25 कसायों के छिलके में ही तल्लीन है, शुद्ध उपयोग की मृगी का क्या भान। जो जीव विभार चारुत्य के ही दल में लीन है, उसे मृगी का क्या स्वाद। जो आम के अंदर की गोई को चख रहा है, उस मिठास का ज्ञान तो उसे है। ऐसे जो योगी परम समरसी भाव का आनंद ले रहे हैं, एकत विभक्त भाव में तल्लीन है, पर भावों से शून्य है, एक मां चिद्रूप से भिन्न अन्य रूप मेरा नहीं है, ऐसा भाव जिसका है, उस योगी के स्वाद को कसायों की अनुभूति करने वाले जीव क्या चख पाएंगे। तुम यही देखते रहोगे किसका मान किसका सम्मान। इनसे शून्य हो गया है, वह ज्ञानी जीव है। साधक को आत्म साधना करना है तो मित्र, जगत के लोगों से अपने आप को भिन्न देखना होगा। और जगत से भिन्न नहीं देख पाए तो आत्मरोध ध्यान के लिए तैयार हो जाओ। जगत से भिन्न नहीं देख पाए मित्र बंगला जी, जीवन मरण, लाभ अलाभ, संयोग वियोग, सुख दुख, जन्म मरण, ये जोड़े हैं, ये जोड़े हैं, द्वंद है, युगल है। जीवे मरण, जीवन मरण, लाभ अलाभ, सुख दुख, संयोग वियोग, ये ऐसे जोड़े हैं जो तुमको शुद्ध तत्व की अनुभूति नहीं लेने देंगे। ज्ञानियों, जीवन है तो मरण नियत है। ठीक है, रागवश अश्रु गिरते हैं, पर अश्रु भी जानते हैं हम जहां से निकल रहे हैं, हम ही पतित हो रहे हैं। ओ, अश्रु जानते हैं
हम जहाँ से निकल रहे हैं हम ही पतित हो रहे हैं, तो जहाँ जन्मे हैं उन्हें पतित होना नियत है। जो आंसू निकल गए हैं वे जमीन पर गिरे आंसू पुनः आंखों में नहीं आते हैं। जिस पर्याय से जा चुके उसी पर्याय में पुनः कोई भी नहीं आता। अगली पर्याय होगी अब। जिनके साथ रह लेते हो, इतने गहरे में जा चुके होते हो कि ये मेरे हैं, ये मैं इनका हूं, ये मेरे थे, मैं इनका था, ये मेरे होंगे, मैं इनका हूंगा। ये त्रिकालिक राग की धारा चल रही है, राग की धारा चल रही, बंद की धारा चल रही है। जहां जहां राग की धारा है वहां वहां बंद की धारा है। निर्द्वंद होने के लिए ही मात्र साधु बना जाता है, निर्द्वंद होने के लिए ही साधु बना जाता है। संयोगों को स्वभाव बनाने के लिए साधु नहीं बना जाता है, वियोग को स्वभाव बनाने के लिए साधु नहीं बना जाता है, राग देश को स्वभाव बनाने के लिए साधु नहीं बना जाता है, सुख दुख को स्वभाव बनाने के लिए साधु नहीं बना जाता है। इन सबसे भिन्न ज्ञान दर्शन स्वभाव में लीन होने के लिए साधु बना जाता है। ज्ञानमयी भाव ज्ञानी ही जानता है, ज्ञानमयी भाव ज्ञानी ही जानता है। राजघरानों का जीवन राजघराने के लोग ही जानते हैं। एक मनुष्य के अंदर, बंगला पुत्र, एक मनुष्य के अंदर, बेटा सब परिवार में घूम के आइए आप, हर परिवार के रहने का अपना तरीका है। धनपति अपने हिसाब से रहता है, गरीब अपने हिसाब से रहता है, कोई राजनेता अपने हिसाब से रहता है, और कोई विशिष्ट है अपने हिसाब से रहता है। तो जो व्यक्ति एक व्यक्ति एक एक सिक्के की कीमत रख रहा, छुपा के रख रहा है, और एक व्यक्ति लाखों ऐसे लुटा रहा है, तो जो छुपा के रख रहा है उसे अपने हिसाब से जीना चाहिए। जो लुटा रहा है उसको देख करके क्लेश नहीं करना, आपको आनंदित होना, बोले कि भाई वो उसका अपना विषय है, उसका जीवन है। एक जीव, देख बेटा इधर, कोई चपरासी की सर्विस लग जाती, किसी घर में पोंछा लगाने को भी मिल जाता बोला तो जीवन चलता है। और एक व्यक्ति करोड़ों का द्रव्य संग्रह किया हो और यूं छोड़ करके केस लुंचन करके दिगंबर मुनि हो रहा है, वो अपने आनंद में अलग ही जा रहा है। अज्ञ प्राणी क्या कहते हैं, ये कहाँ ये नंगों की भीड़ में शामिल हो रहा है जीव, इतना सुख छोड़ करके तुम्हें क्या मालूम है। चिद ब्रह्म चैतन्य ज्ञान गण टंको ज्ञान निज भगवान आत्मा का जो आनंद है वो ज्ञानी ही जानता है, तुम जैसे भोगी अज्ञानी नहीं जान सकते। चिंता का कष्ट, चिंता का कष्ट। ओह, संयोग वियोग को बंगला तुमने देखा है मनोज, संयोग वियोग को देखा है। आपके भी आंसू टपक रहे थे मित्र, देखा है। वो क्षण की पीड़ा, उस अनुभूति को भी देखो, उस अनुभूति को भी देखो। और जब मोह का पर्दा हटता है, फिर सामान्य में आता है जीव, तब स्वयं सोचता है उस समय मोह के अंधकार में था। तत्व ज्ञान कह रहा है दिग्देश खगाइत संबसंती नगे नगे स्वस्वका बसाधंत देशे दच्चो प्रगे प्रगे। दिशाओं विदिशाओं से पक्षीगण आते हैं, एक वृक्ष पर बैठ जाते हैं, प्रातः होते ही अपनी अपनी दिशाओं में उड़ जाते हैं। यही संसार की दशा है। कोई गुरु के रूप में आता है, कोई शिष्य के रूप में आता है, कोई पुत्र के रूप में आता है, पुत्री के रूप में आता है, माता पिता के रूप में आता है।
ये सब संबंध आते हैं, लेकिन नियत काल के बाद सब विघटित हो जाते हैं। दशरथ थे, राम थे, लक्ष्मण थे, शत्रुघ्न थे, कई थी, मंत्रा थी, कौशल्या थी, सुमित्रा थी, सब विलीन। ऋषभ देव थे, चक्रवर्ती भरत, बाहुली, ओह 103 बहन भाइयों के साथ कैसे रहते होंगे। अयोध्या का क्या वातावरण होगा, देवों का आगमन होता होगा, वे बेटे कितने मुस्कुराते होंगे। मैं ऐसे पुण्यात्मा पिता का पुत्र हूँ जिसके चरणों में छाया समदृष्टि सौधर्मेंद्र सिर टेक रहा है। ओहो हो। और एक नहीं, दो नहीं, 300। पंडित जी, एक चक्रवर्ती के लड्डू कितने बनाते हैं? 360 रसोइया, 360 रसोइया मिलकर के बंगेला जी चक्रवर्ती का लड्डू बनाते हैं। कितने? 360 रसोइया मिलकर के चक्रवर्ती का लड्डू बनाते हैं। वो लड्डू 2 चक्रवर्ती खा जाता है, एक पटरानी और एक लड्डू से पूरा कटक। कितने गरिष्ठ लड्डू होते हैं। देखा, भोला ने ये नहीं कहा कि कैसे आदिनाथ को देखता होगा भरत, ये नहीं कहा कैसे अपने बाहुली भैया को देखता होगा भरत, कैसे अपने शेष को देखता भरत। भोला ने तो क्या देखा, बोले कैसे रसोइये होंगे। तो उसे दृष्टि देखो, मत लड्डू देख रहा है मित्र। ये सब कुछ था। 2 तीर्थंकरों से मिलो आप, ऋषभ देव से मिलो, नेमिनाथ से मिलो। नेमिनाथ स्वामी, उसी घर में नारायण, उसी घर में बसदेव, बलभद्र, मित्र, कामदेव। वो कैसा दृश्य होता होगा। तो शांत कुंत, अरे 3 तीर्थंकरों से और मिल लीजिए। स्वयं चक्रवर्ती, स्वयं कामदेव, स्वयं तीर्थंकर, क्या बेवम होगा। समय कैसे बदलता है। बंगेला, हम भी पथरिया में अपने गुरु के बगल में बैठे थे, अलग से झलकते थे। आचार्य विराग सागर सिंहासन पर हैं, इधर मैं बैठा हूँ, उधर विमर सागर, विभव सागर, सब महाराज लोग बैठे हुए हैं। उधर बैठे थे, हो गया। आचार्य विमल सागर को हमने सोनागृह में देखा, उपाध्याय भरत सागर बगल में होते थे। एक और आचार्य महाराज सिंहासन पर। कैसे समय बदलता है। आचार्य विद्यासागर थे, विभव दिखाई देता था। स्वीकार करो, बंगला पुत्र बेटा देख, तू पिताजी के साथ रहो, अच्छे से रहो, पर अनुभूति के साथ रहो। जिसका पुण्य होता है वो दे के नहीं जाता, जिसका पुण्य होता है वो दे के नहीं जाता। चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती कभी नहीं बना। स्वकीय पुण्य का अर्जन करना चाहिए। स्व का अनुभव करना चाहिए। कभी ना कभी बंगला जी आपने आचार्य विमल सागर को तो देखा होगा। देखा क्या भीड़ उमड़ती थी। आचार्य विद्यासागर को देखा क्या भीड़ उमड़ती थी। एकदम सन्नाटा हो गया। ऐसे तीर्थंकरों के जाने के बाद सन्नाटा। इसी स्थान पर बगल में देव गन्ना का खेत है। थोड़ी दूर पर यहाँ पर एक केले का खेत था। इतने बड़े बड़े केले लटक रहे थे बेटा। 1 महीने पहले, कुछ दिन पहले मैंने उस खेत को देखा। धूल उड़ रही है क्योंकि केले की फसल निकल गई,
पूरा केले का जंगल के सामने समाप्त कर दिया। कुछ नहीं दिखा, सन्नाटा। कब भूतल पर उद्यान बन जाएगा, कब उद्यान मिट करके धूल उड़ जाएगी, सबके दिन एक से नहीं होते। एकदम एकदम काल बदलता है। अज्ञानी हर्ष विषाद करता है, ज्ञानी क्या एक भाव से दिखता है। ज्ञानी क्या एक भाव से दिखता है, ये भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है ये भी नहीं होगा। इसलिए पर्यायों के राग में डूबो ही मत, इसलिए पर्यायों के राग में डूबो ही मत, रिश्तों के राग में डूबो ही मत। कब बिगड़ जाते हैं पता नहीं चलता। कल तक आपके बिना जीते नहीं थे, कल तक आपके बिना जीते नहीं थे, आज आपको देखना पसंद नहीं करते हैं, सबके दिन एक से नहीं होते। सत्य है। इसलिए हर जीव को, जो मुनिराज बन चुके हैं, उन्हें मुनि के आनंद लेना चाहिए। जो मुनिराज नहीं बन पाए अभी तक, उन्हें मुनि स्वभाव का चिंतन करके मुनि स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। वो कैसे जीते हैं। बालक जब मैं महाराज बनने वाला था तो बहुत ठंडी पड़ रही थी, बहुत ठंडी पड़ रही थी। मैंने रजाई से एक पैर निकाला और देखा कैसा होता है। वो महाराजों का चिंतन कर रहा था। मैं क्या सोच रहा था, ओ मेरे मुनिराज इस ठंडी में कहाँ होंगे, कहाँ होंगे। तो एक पैर निकाला, उसमें ठंडी लगी। फिर ने रजाई से दूसरा पैर भी निकाला। फिर मैं चिंतन कर रहा था, ओ शीतकाल दरिया किनारे, ओ